मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक, अगर दुनिया के देशों में कौन सा देश वैक्सीन बनाएगा और कब तक बनाएगा, ऐसे कई क्वेश्चंस सामान्य प्रजा के अंदर विषय चलते आ रही है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर्स कोई नहीं दे पा रहा है उपस्थित परिस्थिति में। पर कहीं कुछ दिनों के पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक बात बोली थी कि अगस्त 15 तक आ जाएगा कोरोना वायरस के वैक्सीन, ऐसा वैसा करके। तो इस सची इस विषयों का बहुत ही बड़ा डिस्कशन वगैरह हुआ। उसके बाद में भारत बायोटेक कंपनी के उनके जो ओनर्स आके उन्होंने ये भी बहुत बोला कि कैसे भी वैक्सीन हम बनाएंगे, पर अगस्त 15 तक नहीं आएगा और थोड़ा डिले होगा, पर हम वैक्सीन बना देंगे, ऐसा उन्होंने एक प्रॉमिसरी दिया और इस विषय का क्लियरेंस भी किए थे। तो अभी उपस्थित परिस्थिति में दुनिया के, यानी कल ये विषय, यानी परसों के दिन, तो ये विषय रशिया का एक बहुत ही बड़ा एक न्यूज़ बाहर आया कि रशिया ने वैक्सीन बना लिया करके। तो इंडिया के कई न्यूज़ मीडियाज ने इस टॉपिक को बढ़ चढ़कर डिस्कशन किया था कि इसको ऊपर यानी क्या होगा, अगला रशिया बना दिया वैक्सीन यानी इंडिया को मिल जाएगा, ऐसा वैसा करके। तो ये वर्ल्ड मीडिया में बहुत ही बड़ा एक टॉप न्यूज़ नहीं था और डिस्कशन कोई किया नहीं है। तो इन सभी पीछे का क्या कारण था, ऐसा हम देखेंगे थोड़ा। तो उसमें कारण ये था कि वैक्सीन रशिया ने बनाया है, ये तो बात बराबर है, पर ह्यूमन ट्रायल्स के लिए वो अभी तक नहीं आया, यानी फर्स्ट स्टेप में अभी आया है वो, यानी ह्यूमन ट्रायल्स के लिए आया है। पर यह पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ कि वो वैक्सीन ह्यूमंस को यूज़ कर सकते हैं करके। तो ये बात ये समझ लीजिए। और साथ ही साथ इंडिया के अलावा, रशिया के अलावा, चाइना के अलावा कई देश, यानी पूरे दुनिया में सभी देश लगभग कोरोना वायरस के वैक्सीन के पीछे दौड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अभी उपस्थित परिस्थिति में 140 कंपनीज यानी फार्मा कंपनी वैक्सीन बनाने में जुड़ी है। और अभी उपस्थित परिस्थिति में 11 वैक्सीन्स जो WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना वायरस के लिए ये वैक्सीन कारगर साबित हो सकता है। और इसके ऊपर आप ट्रायल रन करो, ह्यूमन ट्रायल रन, यानी इंसानों के ऊपर प्रयोग करके देखो कर WHO ने एक अप्रूवल दे दिया है। तो ये विषय को हम थोड़ा ध्यान देखेंगे। तो उसमें 11 वैक्सीनों में इंडिया का 2 वैक्सीन है और उसमें से भारत बायोटेक कंपनी का एक वैक्सीन है जो कोवैक्सीन बोला जाता है। तो ये वैक्सीन के ऊपर हम ज़्यादा अभी विश्वास रखे हैं उपस्थित परिस्थिति में। तो ये सभी चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने बोला अभी फरवरी तक कोरोना वायरस का वैक्सीन आ सकता है करके। तो दुनिया का भी यही, दुनिया के सभी देशों का और वैक्सीन कंपनी साइंटिस्टों का यही मानना है कि अभी अभी अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी यानी 2021 में आएगा, जनवरी और फरवरी के महीने में। पर रशिया के लोग थोड़ा अलग से बोल रहे हैं। अभी उन लोग का मानना यह है कि सितंबर के महीना तक कोरोना वायरस के वैक्सीन बना सकते हैं हम लोग। पर साइंस जो होता है, हम जितना सोचते हैं उसके उल्टा ही काम होता है। पर इससे डिले हो सकता है, इसके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। पर सितंबर तक हम बनाने के लिए कोशिश करेंगे करके एक बहुत ही बड़ा एक बयान उनके तरफ से दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में से और एक विषय निकल के आया कि यूके, USA, इंडिया में कई देशों के तरफ से फास्ट ट्रायल यानी तेजी से ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक ह्यूमन को, यानी एक फर्स्ट ट्रायल, अगर ह्यूमन ट्रायल की अगर बात करेंगे इंसानों के ऊपर उपयोग करना, तो पहले बार एक बार 20 से 25-30 लोगों को देते हैं, उसके बाद कुछ 100 लोगों को देते हैं, उसके बाद हजारों लोगों को देते हैं। तो ऐसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक वेरिएंट लेवल बढ़ाते जाते हैं। और ये जो स्टेप है, इस स्टेप से निकल कर वैक्सीन ठीक तरीके से उस देश के अंदर, यानी जैसे इंडिया में ICMR है, वैसे उस पर्टिकुलर देश में ये विषय को अप्रूवल करने और WHO अप्रूवल करेगा। तो ये सभी विषय का बहुत टाइम होता है, तो ये टाइम लगेगा। तो ये बात उनका मानना है। पर इंडिया का अगर उपस्थित परिस्थिति में अगर देखेंगे तो फास्ट ट्रायल की अगर बात करेंगे तो डायरेक्टर जनरल ICMR के, उन्होंने ये बात बोला है, उनका नाम बलराम भार्गव। तो बलराम भार्गव जी ने एक विषय बोले कि हम ट्रायल रन तेजी से बढ़ा रहे हैं, यानी फास्ट ट्रायल कर रहे हैं। तो कैसे भी किसी ना किसी तरीके से हम इंडिया में ही वैक्सीन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया को अभी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके पीछे का अगर हम सच्चाई देखेंगे ना, तो इंडिया अगर वैक्सीन बनाती है तो इंडिया भले अगर 1 रुपये का अगर वैक्सीन बना के बेचेगी, तो दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और 800 करोड़ का अगर 1 रुपये का अगर कीमत लगाएंगे तो 800 करोड़ मिलेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से ये एक बिजनेस के रूप में भी देखा जा रहा है। तो ये बात को हम समझने की, पर 1 रुपये में देंगे नहीं। पर भारत के जितने भी कंपनी, फार्मा कंपनी, उन लोग बोल रहे हैं कि 1000 रुपये तक हम यानी कवर करके इस वैक्सीन को बना के देंगे। तो अगर फॉरेन कंपनी जो चाइना और या दूसरे देश, वेस्टर्न कंट्रीज़ का अगर उनके पास अगर वैक्सीन ये फाउंड होगा, तो उन लोग बहुत कीमत में बेचेंगे इंडिया को या दुनिया के देशों को। तो इसके ऊपर सभी देश खरीदेंगे
वैसे दुनिया के देशों को तो छोड़ दो, पर भारत का अगर ऊपर हम बात करेंगे तो अभी उपस्थित परिस्थिति में एक गरीब लोगों का यानी मिडिल क्लास की अगर बात करेंगे या नीचे के गरीब के लोगों की बात करेंगे तो उन लोगों को खाने के वांदे पड़े। अभी लॉकडाउन की वजह से 3 महीने के घर पे बैठे थे, तो इस परिस्थिति में कोई भी अगर जाकर वैक्सीन खुद से खरीद कर यानी उनके ऊपर यूज़ करना बोलेगा तो यानी उनके जीवन के आगे फ्यूचर में कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोग खरीद कर यूज़ करना यह होने वाला संभव विषय नहीं है, यानी वैक्सीन लेना। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, खरीद के देगा। तो ये बहुत ही बड़ा भारत सरकार को आर्थिक व्यवस्था से धक्का लग सकता है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि वैक्सीन बनना है भी है और साथ ही साथ वो इंडिया में ही बनना है। तो ये दो विषय बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए अभी। तो ये विषय में अगर हम देखेंगे तो कौन सा देश अभी जल्दी बहुत आगे है ये ट्रायल रन में, यानी ह्यूमन ट्रायल में अगर हम देखेंगे तो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे यही सच्चाई है, चाइना ह्यूमन ट्रायल में बहुत आगे है। उन लोग अभी 3rd स्टेप में यानी 3rd स्टेप खत्म कर दिया है। तो ये बात समझ सकते हैं, यानी 3rd फेज खत्म हो गया है बोले तो ह्यूमन ट्रायल रन। तो लगभग अगर उनका ये मानना है कि हम जनवरी तक यानी 2021 के जनवरी के महीने के अंदर हम कोरोना वायरस के वैक्सीन देंगे वर्ल्ड को, यानी मास प्रोडक्शन करके। तो उनका ये मानना है। तो ये इस पीरियड्स में उन लोग अभी बोल सकते हो कि कोरोना वायरस के वैक्सीन यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम देखेंगे तो लास्ट टाइम भी वीडियोस में कुछ डिस्कशन किए थे हमने कि उन लोगों ने जो लैटिन अमेरिका के देश से जितने भी देश हैं उन लोगों को, ब्राज़ील वगैरह जितने भी देश हैं उनको, और यूरोपियंस में एक आधा कंट्रीज़ को दे रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर, रशिया के ऊपर उन लोग ये जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लेकर जाकर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में कोरोना वायरस थोड़ा भी नहीं, यानी हम देखेंगे तो कोरोना वायरस के केसेस वहाँ नहीं है ऐसा उन लोग दिखा रहे हैं, पर सच्चाई हम नहीं जानते। तो उन लोगों का मानना यह है कि कोरोना वायरस चाइना में नहीं फैलना चाहिए। इसके लिए उन लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर उसका रिसर्च यानी ट्रायल रन कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ट्रायल रन की बात आने के बाद ह्यूमन ट्रायल के ऊपर 1000 लोग यानी वॉलंटियर, सेल्फ वॉलंटियर भी आके खड़ा हो गए। लगभग 1000 लोगों का मान्यता है बोल रहे हैं। तो 1000 लोग लगभग आके उन लोग खुद से यानी साइंस के लिए काम करने के लिए उतर के आगे बढ़कर आए हैं। तो अभी उपस्थित परिस्थिति में इंडिया के पास 1000 लोग वॉलंटियर रहने के बावजूद अभी इंडिया अभी कोरोना वायरस के वैक्सीन उनके ऊपर ट्रायल नहीं कर सकते, क्योंकि उतने हाईटेक इक्विपमेंट्स इंडिया के हॉस्पिटल्स में नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। तो देखते हैं हम ये विषय कितने आगे तक जाएगा और कितने तक काम करेगा इंडिया के वैक्सीन्स। ये विषय को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बाजू के बेल आइकन बटन प्रेस करिए। लाइक या डिसलाइक इस वीडियो को जरूर करना। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।